आपने कभी किसी जंगल की सांसें सुनी है? उन सांसों को महसूस किया है जो पत्तों की सरसराहट में होती है, जो पंछियों के पुकार के साथ उड़ती है और उस मौन में गुजरती है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाती है। यह कहानी सिर्फ पेड़ों, जानवरों और जमीन की नहीं है। यह कहानी उस आत्मा की है जो किसी भी महानगर के चमकते चेहरे के पीछे धीरे धीरे दम तोड़ रही है। यह कहानी हैदराबाद के जंगलों की है। बहुत से लोग शहर को एक जीव मानते हैं, ऐसी जीवित रचना जो गाड़ियों के शोर, सिग्नल की लाल बत्ती, मोबाइल नेटवर्क और सीमेंट की दीवारों में धड़कती है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी शहर की असली धड़कन उन जगहों से आती है जहाँ जीवन सबसे सरल, सबसे मौन और सबसे संतुलित होता है, यानी जंगल से। हैदराबाद जैसा महानगर जो आज आधुनिक भारत की डिजिटल राजधानी कहलाता है, उसकी आत्मा दरअसल उसके बाहरी हिस्सों में फैले हुए घने जंगलों में बसती थी। वह आत्मा जब सिसक रही है और हम सबने अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी पुकार को अनसुना कर दिया है। हैदराबाद के जंगल कभी जीवन का स्रोत हुआ करते थे। सदियों से यह जंगल न केवल वन्य जीवों का घर रहे हैं, बल्कि आदिवासी समुदायों की आत्मा भी इन्हीं वनों में बसती है। इन वनों की छाया में जीवन पनपता था, परंपराएं फली फूली और संस्कृति ने आकार लिया। लेकिन अब जब हम जंगलों की जगह कंक्रीट खड़ा कर रहे हैं, हम उसी जड़ों को काट रहे हैं जिनसे हमने पूरे जीवन पाना सीखा था। एक समय था जब इन जंगलों में सुबह की शुरुआत हिरणों की हलचल, तोतों की चहचहाहट और हवा में उड़ती लकड़ी की सुगंध में होती थी। इन जंगलों में जीवन एक संतुलित तरीके से चलता था, जिसमें न कोई अत्यधिक था न कोई कमी। मगर आज इस संतुलन को मशीनों की गर्जना ने तोड़ दिया है। जेसीबी की दहाड़े अब उस मौन को चीरती है जहाँ कभी केवल प्रकृति की आवाजें थी। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो भारत के सबसे पुराने और जैव विविधता से परिपूर्ण जंगलों में से एक है, आज उसी के केंद्र में एक संकट खड़ा है। यह जंगल न केवल बाघों का आवास है, बल्कि यहाँ पाए जाते हैं दुर्लभ प्रजाति के सांप, पक्षी और पौधे। यहाँ की हरियाली केवल वनस्पति नहीं, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र की रीढ़ है। यह जंगल वर्षा के संतुलन, कार्बन उत्सर्जन के नियंत्रण और ताप की स्थिति में अहम भूमिका निभाते हैं। जब इसे काटा जाता है तो नुकसान केवल पर्यावरण का नहीं होता, पूरा पारिस्थितिकी ढांचा असंतुलित हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार अमराबाद क्षेत्र की मिट्टी बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ की धरती पर वृक्षों की जड़ें जल संग्रहण में मदद करती है। जब पेड़ काटे जाते हैं और जमीन समतल कर दी जाती है, तो न केवल वर्षा का जल बहकर चला जाता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह वही मिट्टी है जिसने सदियों तक फसलों को पोषण दिया, पेड़ों को जीवन दिया और समुदायों को खाद्य सुरक्षा दी। अब जब उसी मिट्टी को खोदकर सड़कें बिछाई जाती है, तो जंगलों की आत्मा घायल हो रही है। इन सड़कों का उद्देश्य यह बताया जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन क्या कभी किसी ने उन आदिवासियों से पूछा है वे किससे जुड़ना चाहते हैं? उनके लिए जंगल ही सब कुछ है, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनकी शिक्षा और उनका अस्पताल। जब पेड़ कटते हैं तो वे अपनी स्मृति खोते हैं और अपनी पूजा की जगह ही खोते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो देते हैं। हैदराबाद के जंगल केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ के वृक्षों को केवल जीवन दाता नहीं, पूजनीय भी माना जाता है। आदिवासी परंपराओं में हर वृक्ष के साथ एक कथा जुड़ी होती है, हर पगडंडी एक इतिहास बताती है और हर झरना एक गीत गाता है। लेकिन इन सबको एक खामोशी ने दबा दिया है। पेड़ों की जगह खंबे लगाए जा रहे हैं जिन पर लगे हैं सरकारी बोर्ड और उस पे साफ साफ लिखा है विकास कार्य प्रगति पर है। यह विकास किसका है? जब हम जंगल काटते हैं तो हम केवल एक वृक्ष नहीं गिराते, हम गिराते हैं एक पीढ़ी का ज्ञान, एक परंपरा की नींव और एक जीवंत दुनिया की आशा। जब एक तेंदुआ अपने शावक के साथ अपने पुराने बसेरे की ओर लौटता है, वहाँ उससे केवल मलबा दिखता है, वह मनुष्य की बनाई हुई गलती का गवाह बन जाता है। हाल ही में अमराबाद टाइगर रिजर्व के भीतर बिना मंजूरी के सड़क निर्माण का मामला सामने आया। वहाँ की वन सीमा को बिना स्पष्ट सूचना के जेसीबी मशीनों के पहिए न केवल जंगल की जमीन को चीरते गए, बल्कि आदिवासी की आत्मा को भी रौंदते गए। विरोध हुआ पर सरकारी मशीनरी ने इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना कहकर दबा दिया। मीडिया में कहीं कहीं सुर्खियां बनी, लेकिन फिर यह खबरें ऐसी गायब हो गई जैसी जंगल की चीखें हमारे कानों से धीरे धीरे मिटा दी गई हो। विकास और विनाश के बीच यह जो महीन रेखा है वह अब धुंधली होती जा रही है। एक तरफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ उजड़ती हरियाली, फिर एक तरफ डिजिटल इंडिया के सपने, दूसरी तरफ जड़ से कटती जिंदगियां। यह द्वंद केवल अमराबाद तक सीमित नहीं है, यह पूरे तेलंगाना में फैल चुकी है। हर जगह विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है,
है। होम हाउस की होर में प्राकृतिक भूभाग को समतल किया जा रहा है। भूमाफिया अब केवल निजी एजेंट नहीं बल्कि राजनीतिक संरक्षण से संपन्न नेटवर्क बना चुके हैं, जो जंगल को मुनाफे में बदलने की मशीन समझते हैं। इस सारे परिदृश्य में जो सबसे अधिक उपेक्षित है वे है स्थानीय समुदाय, वे लोग जो इन जंगलों के सच्चे संरक्षक हैं। सवाल यह नहीं है कि जंगल कट रहे हैं, सवाल यह है कि हम कब तक चुप रहेंगे, हम कब तक यह मानते रहेंगे कि यह कोई और समस्या है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हर शहर की एक जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी आत्मा को सुरक्षित रखे और जंगल उस आत्मा के सबसे प्राचीन हिस्से होते हैं। अगर हम आज उन्हें नहीं बचा पाए तो कल का इतिहास यही पूछेगा, तुमने क्या किया जब जंगल रो रहे थे। समय है कि हम यह तय करें हम किस तरह का भविष्य चाहते हैं, या हम एक ऐसे शहर में जीना चाहते हैं जहाँ सांस लेने को हवा न हो, या हम ऐसे शहर बनवाना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच संतुलन बनाए। जंगल अभी पूरी तरह मरे नहीं है, उनकी सांसें धीमी हो रही है लेकिन पूरी तरह थमी नहीं है। हमें उन्हें फिर से जीवित करना है। आइए मिलकर वह पहला कदम उठाएं जिससे हमारी पर्यावरण सुरक्षित हो सके। अगर यह कहानी आपके दिल को छूती है, अगर इन शब्दों ने आपको थोड़ी भी बेचैनी दी है, इस आवाज को यही मत थमने दीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।